प्यारे संत समाज, जय सतनाम। गुरु घासीदास जयंती की पावन अवसर पर आप सबको बधाई एवं मंगल कामनाएं। मनखे एक विश्व को एक नई दर्शन देने वाले महान संत गुरु बाबा घासीदास जी छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर अवतरित हुए और उनकी कही गई बात पूरी विश्व विख्यात हुए। मानव एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का ही एक स्लोगन बन के हमारे सामने आया। 17वीं शताब्दी के समापन और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ पे 1756 को गिरौदपुरी में अवतरित गुरु घासीदास बाबा जी ने अपनी 40 साल की उम्र के आते आते 1795 के आसपास जाति विहीन वर्ण विहीन समाज की स्थापना करते हुए सतनाम पंथ का प्रवर्तन किया। उनकी बातों को समकालीन समय में 15 से 20% लोगों ने ग्रहित किया और युगांतरकारी महाप्रवर्तन किए। गुरु घासीदास जी की जीवन शैली को अगर हम देखें, उनकी व्यक्तित्व और कृतित्व को देखें तो वो महात्मा बुद्ध की श्रेणी में आते हैं। वो तत्वज्ञानी, दार्शनिक, तपस्वी, चिंतक और आजीवन अपनी मत को प्रचार प्रसार करने के लिए सुदूर क्षेत्रों में यात्राएं। कहते हैं कि उनके पूर्वज दिल्ली के आसपास नारनौल के निवासी थे, मथुरा क्षेत्र के निवासी थे और आताताई औरंगजेब के साथ उनके पूर्वजों का 3 बार संग्राम हुआ और उसके पश्चात लगभग 1662-63 के आसपास आव्रजन किए, छत्तीसगढ़ में सेटल हुए। वहाँ 100 साल बीत जाने के बाद, 3 पीढ़ी बीत जाने के बाद उन्हीं की वंशज में मेदनी राय गोसाई के नाती के रूप में उनके पुत्र शगुन दास, उसके पुत्र महंगू दास के पुत्र गुरु घासीदास जी का अवतरण हुआ और उन्होंने विरासत से प्राप्त ज्ञान और समकालीन छत्तीसगढ़ की सामाजिक व्यवस्था को देख उन्होंने एक ऐसा दर्शन दिया, खासतौर से छत्तीसगढ़ में परिव्याप्त धर्म कर्मकांड में जो अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, पशु बलि, नर बलि, ये विकृत साधनाओं के विरुद्ध उन्होंने सात्विकता और सादगी से परिपूर्ण एकेश्वरवाद, या यूं कहें कि परम सत्ता कोई एक होगी जिससे यह सराचर संचालित है, जैसे निर्गुण संत परंपरा में आती है, ठीक उसी तरह की बातें गुरु घासीदास जी ने कही। लेकिन कहीं कहीं उनसे भी ऊपर उनकी बातों में हमको ये दिखता है कि मंदिरवा माँ का करे जेबो, घट के देवला मनेबो, या मानव एक समान की जो बातें हैं, जीव दया की बातें हैं। और जैसे कि तय 12 महीना पर अपन खर्चा जोड़ ले तब भक्ति करने ते झन कर, तो इस तरह की उनकी बातें हैं कि भक्ति तभी करो जब आप समर्थवान हो, आपके पास खाने पीने की चीज़ हो, तब कीजिए, और नहीं है तो अपने जीवन को संवारिए। ऐसा नहीं है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम की तरह आप यूं भाग या ईश्वर के भरोसे पड़े रहो। उन्होंने कहा कि कर्म करो, मेहनत करो और अपने जीवन को बदलो, और जब आपके पास सामर्थ्य आ जाएगी तब कहीं आप जा कर के भक्ति, आराधना और दर्शन की बात कीजिए। सबसे पहले तो आप भूख मिटाइए। इस तरह की बातें उन्होंने कही और उनकी इन बातों को लोगों ने समझा और उनकी बात यह है कि वो जीते जी निर्वाण की दशा को प्राप्त करना है, मरणोपरांत कोई और दूसरे लोक नहीं है। ये आसपास के दुनिया को जो नर्क बना करके रखे हैं, ऐसे लोगों के प्रतिरोध में उन्होंने बहुत ही ऐसी व्यवहारिक बातें कही, ऐसी सरल सहज बातें कही कि उन्हें एक तरह से समकालीन समय में देव देवी विरोधी समझा गया और उनको और उनके समुदाय को ही बहिष्कृत कर दी गई।
लेकिन बाद में धीरे धीरे अब लोगों को समझ में आने लगा है कि सतनाम तो घट में विराजे। उन्होंने कहा नहीं है कहूँ देवता कहूँ नहीं धाम, तो हृदय में विराजे हवै सतनाम। इस तरह की बातें उन्होंने कही और इतनी खूबसूरत बातें कही। आज गुरु बाबा घासीदास जी निरंतर प्रासंगिक होते जा रहे हैं। जो जो ज़माना बदलेगा सतनाम की बातें सामने आएगी। उनके सप्त सिद्धांत, उनके अनेक वाणी जिसमें हम 42 वाणियों में समेकित करते हैं, 27 मुक्तक, यह सब बातें हैं जो कहीं न कहीं हमें भारत के पुनर्जागरण की अवस्था को ले जाता है। राजा राम मोहन राय से 40 साल पहले छत्तीसगढ़ की धरती पे सुदूर वनांचल में गुरु घासीदास जी ने जो बातें कही, आज वह बातें सारी विश्व मानवता को आकर्षित कर रही है। आज हम देखते हैं कि संप्रदाय और धर्म की बातें हैं और लोग लामबंद हो रहे हैं, राजनीति भी उस तरह से चल रही है, कई देश लड़ रहे हैं, तब गुरु घासीदास की बातें और ज़्यादा प्रासंगिक होता है। उन्होंने धर्म के रूढ़ अर्थ को छोड़ करके पंथ शब्द का प्रयुक्त किया और उन्होंने कहा कि हम ऐसे मार्ग को दिखाते हैं, क्या ऐसे सतनाम एक मार्ग है जिस पंथ में हमारी मन, विचार और आत्मा चलती है। तो ऐसी पंथ का उन्होंने प्रवर्तन किया और लोगों को चलने के लिए प्रेरित की। और उनका पंथ ऐसा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा संबंध हो, परस्पर लोकाचार हम कैसे करें, उस बात को उन्होंने संकेत किया, ना कि पूजा